आज का ये सत्संग है, क्या कोई ऐसी कथा है कि जिसको सुनने से हम निष्पाप हो सकते हैं? प्रेमियों, हाँ, संसार में एक ऐसी कथा है कि जिसको आप सुन लो तो आप निष्पाप हो सकते हैं। लेकिन वो कथा आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वह कथा आपको कब सुनाई पड़ेगी, आप निष्पाप हो जाओगे, ये सारी चर्चाएं आपको सत्संग के माध्यम से इस वीडियो में दिया जा रहा है। आप सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। देखो, ये संसार का नियम है। भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, अजो जस करई सो तसु फल चाखा। यानी भगवान ने कहा कि ये जो संसार की मैंने रचना की है, जो सृष्टि मैंने बनाई, जब मैं जीव जंतुओं को इस मृतलोक में भेजता हूँ, इसमें सबसे श्रेष्ठ ये मानव है। मानव को कर्म करने का अधिकार दिया मैंने, इसमें कर्म की हमने प्रधानता रखी। और जितनी शरीरें हमने दिया मानव शरीर को छोड़कर, और शरीर में आप कर्म तो कुछ करते हो लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, वह सब भोग जोनि में आती है। यानी आप भोग रहे हो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार। लेकिन मानव तन में आपको अपने प्रारब्ध को बदलने की क्षमता भी होती है। आप अपने भाग को बदल भी सकते हो। और यह भी है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। यहाँ कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म किए यहाँ कोई रह भी नहीं सकता। यह कर्म की ही धुरी है। आप कर्म पर चलोगे तो कर्म करने के लिए या तो आप अच्छा कर्म करो या तो आप खराब कर्म करो। यानी दो कर्म हैं, अच्छे कर्म और खराब कर्म। और यदि इन दोनों कर्मों को आप नहीं करते हो तो आपको निष्कर्म होना पड़ेगा, यानी निष्काम, निष्कर्म। तो निष्कर्म क्या होता है? निष्कर्म में भी आपको कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कर्म नहीं करना पड़ता, निष्कर्म में भी आपको कर्म करना पड़ता है। वो ये होता है कि जितने भी हम कर्म करते हैं वह फल की इच्छा से रहित होकर, यानी जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमको नहीं चाहिए। तो वो फल की इच्छा छोड़ करके आप कर्म करते हो तो उसका जब फल लगेगा, क्योंकि कर्म का फल लगता है, तो क्या करोगे उसको? आपके सोचने से तो होगा नहीं ना कि हाँ मतलब हमको कोई फल नहीं चाहिए। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, विधान है कि आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन आप उसका वह फल आप लेना नहीं चाहते हो। तो भगवान कहता फल तो तुमको दिया जाएगा, चाहे तुम प्रेम प्यार से ले लो, चाहे जैसे ले लो। प्रेम प्यार से ले लो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिया प्रेम प्यार से तो भी आपको हमको देना है जो आपने कर्म किया है। तो आप कहोगे नहीं, हम जो कर्म कर रहे हैं इसका फल हमको नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा था यह फल तुमको मिलेगा। तो इससे आप बचोगे कैसे? यानी कर्म फल से आप कैसे बचोगे? तो भगवान ने आपको एक ऑप्शन दिया कि कर्म फल को भगवान को अर्पित कर दो। यानी आप जो भी कर्म कर रहे हो वो सारे कर्मों को, हे भगवान आपने हमको दिया, हमें जो भी कर्मों का फल मिला, ये सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं, इसके फल आपको हम दे रहे हैं। जैसे आप अपना फल
आपके पास धन दौलत आ गया तो अपने परिवार में लगाते हो, और जगह समाज में लगाते हो, और जगह जगह लगाते हो। तो ये ऑप्शन तो है कि जो भी आपको फल मिला तो उसको बांटवारा कर दिया। उसी तरीके से यह भी ऑप्शन है कि इन सारे फलों को, जो भी आपने कर्म किया उसका जो फल आपको मिला, वह फल आप जो है भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान को दे दिया। तो जब भगवान को दे दिया तो फिर आप जो है उस कर्म के फल से वंचित हो जाओगे, कर्म के फल से वंचित हो जाओगे, कर्म के फल से आप वंचित हो गए। ये जो है भगवान ने आपको अधिकार दिया है। एक अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, उसके लिए भी अधिकार दिया, खराब कर्म करो उसके भी लिए भी अधिकार दिया। ये दोनों कर्मों से आप अलग हो जाते हो तो आप कैसे अलग हो पाओगे? अपने मन से तो अलग नहीं हो सकते ना। आप अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हो। जो भी कर्म आप कर रहे हो उसके जितने भी फल आपको मिल रहे हैं वो सारे फल भगवान को समर्पित कर दो। तो आपको ये अंदर विचार आएगा, यदि हमसे खराब कर्म बन गया तो, हमसे खराब कर्म बन गया तो खराब कर्म कैसे भगवान को दे? अच्छा कर्म तो दे देंगे भगवान को, लेकिन खराब कर्म कैसे दे? तो भगवान ये समझाते हैं, या तू भगवान को देने के लिए कर्म करेगा कि ये सब कर्म हम भगवान को ही देंगे, तब तुम्हारा मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और तुम पवित्र कर्म करोगे, क्योंकि वो सारे कर्म जो है भगवान को ही देना है। तो आप सपने में भी खराब कर्म करने के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रति, कि भगवान को हम ये समर्पित करने जाएंगे, हमारा जो कर्म होगा ये भगवान को देंगे। तो भगवान को देने के लिए जब आपकी निष्ठा हो जाएगी, बताओ आपके घर कोई मेहमान आएगा तो मेहमान को आप उसका सत्कार करोगे, उसको अच्छे से अच्छे आसन पर बैठाओगे, अच्छा से अच्छा भोजन कराने की सोचोगे, उसकी सेवा करोगे ना। तो जब आपको ये मालूम हो गया कि हम शुरू से अपने सारे कर्म भगवान को ही देंगे, तो आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे। खराब कर्म की तरफ तो आप जाओगे ही नहीं। तो खराब कर्म की बातें नहीं चलती है। भगवान के निमित्त जब आप कर्म करना शुरू करोगे तो सारे कर्म अच्छे होते हैं, अच्छे आप कर्म करोगे, उसके जितने भी फल मिलते हैं आप भगवान को दे दोगे, भगवान को दे दोगे। तो जब भगवान को दे दिया आप तो क्या हो गया? आप निष्कर्म हो गए। यानी अब आपके ऊपर कर्म करते हुए भी आपके ऊपर कोई कर्म नहीं है कि उसका फल आपको अब भगवान देंगे, कि चलो आपने ये अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छे लोकों में भेजेंगे, और जगह भेजेंगे, और जगह भेजेंगे उसका फल भोगने के लिए। तो भगवान कहते नहीं, जब तूने मुझको सब कुछ दे दिया तो मुझको दे दिया, सारे कर्म मुझको अर्पण कर दिया, तो तू जाएगा कहाँ यार? तुमको भेजूँ मैं कहाँ? इसलिए तुम मेरे में समा जाओ, यानी तुम मेरे बन जाओ, मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम आ जाओ। तो भगवान अपने में बुला लेता, अपने पास बुला लेता, अपने लोक में बुला लेता है, हमेशा अपने पास रखता है, अपने हृदय में समाहित करा लेता है। तो वह जीव सदा के लिए निष्पाप हो जाता है, हमेशा के लिए निष्पाप हो जाता है। अब पहले अनंत जन्मों में जो भी कर्म बना होगा, उसका अच्छा बुरा जो भी कर्म रहा हो, सब क्या कोटि कर्म पल में कटे। कहते हैं एक दो कर्म नहीं, कहें कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुरु की ओट। यानी जब हम गुरु की ओट में चले आए, भगवान की शरण में चले गए, अब अपना सारा काम भगवान को समर्पित करने लगे, तो सारे कर्म कटने लगते हैं। यानी जो कर्म पहले के हैं वो सारे भी कर्म कट जाते हैं, और जो अब नए हैं वो तो भगवान को आप समर्पित ही कर रहे हो, मालिक को समर्पित कर रहे हो। तो इस तरीके से यदि आप कर्मों से बचना चाहते हो, निष्पाप होना चाहते हो, तो आप अपने सारे कर्म जो भी आपने अच्छा, पहले की बात छोड़ दो, अनंत जन्मों में कितना अच्छा बुरा किए वो तो छोड़ दो, लेकिन इस जन्म में जब से आपको ज्ञान हो जाए तब आप अच्छे कर्म में लग जाओ, और अच्छा कर्म का जो भी फल पहले संकल्प कर दो है कि मालिक जो कुछ भी है हमारे द्वारा एक कर्म बन रहा है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये सारे कर्म फल आपको मैं दे रहा हूँ।
अपने भगवान को अपने सारे कर्म फल अर्पित कर दो, संकल्प कर दो कि सब मैं आपको देता हूँ। तो आप कर्म के चक्कर से बच जाओगे, कर्मों के फल से आप बच जाओगे, आप भगवान में विलीन हो जाओगे, भगवान के रूप बन जाओगे, उस परमानंद सागर में आप समा जाओगे, आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे। महात्मा तो इस बात को सुनाते हैं, समझाते हैं। तो देखो यहाँ भगवान ने सारी चीज़ें आपको बता दी है। फंसने का भी उपाय आपको बताया, उससे निकलने का भी उपाय आपको बताया, मुक्त होने का भी उपाय आपको बताया। हर तरह से हर उपाय भगवान ने आपको समझा दिया। अब आपको जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय आप करो। आप नरकों में जाना चाहते हो तो पाप कर्मों में लग जाओ। आप जो है स्वर्ग याद वैकुंठ लोकों में जाना चाहते हो तो अच्छे कर्मों में लग जाओ। आप सारे कर्मों से निजात पाना चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ। यानी जो कुछ भी आप कर रहे हो वो भगवान को दे दो कि भगवान ये सब कुछ आपका है। तो जब भगवान को समर्पित कर दिया तब तुम भगवान के हो गए, तुम्हारे सारे कर्म भगवान के हो गए। तो भगवान आपका हो गया, आप भगवान के हो गए। फिर जब भगवान के आप बन गए तो फिर आपको कौन सजा देने वाला है जब आप भगवान के हो गए? क्योंकि भगवान तो सब विध समर्थ है, भगवान से बड़ा कोई और तो है नहीं ना। भगवान ने ही तो सारी रचना किया, भगवान ने सारे देवी देवताओं को बनाया, भगवान ने तो सबको बनाया। जब तुम भगवान के हो गए तो तुम्हारे ऊपर कौन शासन करेगा? तुम तो भगवान के हो गए ना, भगवान के हो गए, आप आज़ाद हो जाओगे। इसलिए संत महात्मा ये समझाया करते हैं कि आप भगवान को कैसे अपने आप को समर्पित करोगे, किस तरह से करोगे, कौन सा विधि विधान है इसका, ये जब संतों महात्माओं की शरण में जाओगे तब वो बताते हैं, तब वो रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। उसके अनुसार हम लोग जब कर्म करते हैं तो हम लोग भगवान के प्यारे बन जाते हैं। इसलिए मुख्य बात यह है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए कहा कि गुरु बिना ज्ञान ध्यान ना होई, यानी गुरु के बिना न आपको कोई सच्चा ज्ञान मिल पाएगा, न सच्चा आप ध्यान ही कर सकते हो। क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि सच्चा ज्ञान क्या है और सच्चा ध्यान क्या है। बस अपने हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि ये सच्चा होगा, ये सच्चा होगा। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु बता देता है कि ये सच्चा है और ये कच्चा है। तो जो सच्चा रहता है उधर गुरु लगा देता है। इसलिए हम जब गुरु के पास जाते हैं तब हमको पूर्ण भरोसा हो जाता है कि हम जो मार्ग पर चल रहे हैं ये सही मार्ग है, सही मार्ग है, सही मार्ग है। उस मार्ग पर हम लोग चलकर भगवान से मिल सकते हैं, निष्पाप हो सकते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए संतों के पास जाएं, उनकी शरण में जाएं और निष्पाप होने के लिए, हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए भगवान की भक्ति का सहारा लेना चाहिए। और वह गुरु के जरिए, संतों महात्माओं के जरिए, उनके सत्संग के जरिए, उन्हीं के अनुसार जब हम कर्म करेंगे तो हमारी समझ में आएगा, हम भगवान को अपना सब कुछ समझने लगेंगे, सारे जितने कर्म हैं भगवान को अर्पित करने लगेंगे, हम निष्पाप हो जाएंगे, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, सत्संग सुनना चाहिए।